राजस्थान के एक छोटे से गांव की ये घटना है। गांव चारों तरफ से खेतों और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में तो सब ठीक रहता था, लेकिन रात होते ही वहां अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। रात में कभी कभी दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी और हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराती रहती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, अगर आधी रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना। लेकिन गांव के ज्यादातर लड़के इन बातों को मजाक समझते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो शहर में काम करता था और कभी कभी छुट्टी लेकर गांव आता था। पढ़ा लिखा होने की वजह से उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक शाम राजू अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठा था। वहां कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आजकल रात को जल्दी घर चला जाया करो। राजू ने पूछा, क्यों काका? बुजुर्ग बोले, पिछले कुछ दिनों से गांव के बाहर अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। रात में किसी ने 2 लोगों का नाम लेकर बुलाया था। राजू हंस पड़ा, काका, आज के समय में भूत प्रेत कहाँ होते हैं, कोई मजाक करता होगा। बुजुर्ग ने बस इतना कहा, बेटा, कभी कभी मजाक नहीं होता। राजू ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उस रात करीब 11 बजे राजू अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। घर के बाकी लोग सो चुके थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, राजू, ओ राजू। राजू ने सोचा शायद उसका कोई दोस्त आया होगा। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। राजू ने सोचा शायद उसे गलत सुनाई दिया होगा। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, राजू, बाहर आओ। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। राजू ने दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और पेड़ हिल रहे थे। राजू थोड़ा घबरा गया, मगर उसने खुद को समझाया कि शायद कोई मजाक कर रहा है। अगली सुबह उसने ये बात अपने दादा को बताई। दादा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना। राजू ने पूछा, क्यों दादा? दादा बोले, क्योंकि कई साल पहले हमारे गांव में निशी का साया देखा गया था। वो रात में लोगों का नाम लेकर बुलाती है और उन्हें अपने पीछे पीछे सुनसान जगह ले जाती है। राजू फिर हंसने लगा, दादा, ये सब कहानियां हैं। दादा ने बस इतना कहा, कभी कभी कहानियां भी सच होती है। अगली रात मौसम बहुत खराब था। तेज हवा चल रही थी और कभी कभी बिजली भी चमक रही थी। करीब 12 बजे राजू को फिर वही आवाज सुनाई दी, राजू, बाहर आओ। इस बार आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी लग रही थी। राजू तुरंत अपनी माँ के कमरे में गया, लेकिन उसकी माँ तो गहरी नींद में सो रही थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी बाहर से फिर आवाज आई, राजू, जल्दी आओ। इस बार राजू खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। घर से थोड़ी दूर उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल थे और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे से बोली, राजू, मेरे पीछे आओ। राजू जैसे किसी अजीब असर में आ गया था। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो औरत उसे गांव से बाहर कच्चे रास्ते की तरफ ले जा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर खेतों में झींगुरों की आवाज आ रही थी। चलते चलते अचानक राजू को दादा की बात याद आई। उसके कदम अचानक रुक गए। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसी समय बिजली चमकी और
बिजली की रोशनी में राजू ने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। अचानक वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर राजू के शरीर में डर दौड़ गया। राजू को अचानक हनुमान चालीसा याद आ गई। वो जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। जैसे ही उसने मंत्र बोलना शुरू किया, वो औरत जोर से चीखने लगी। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और कुछ ही सेकंड में वो औरत अंधेरे में गायब हो गई। राजू डर के मारे भागता हुआ घर पहुंचा। उस रात वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने ये बात पूरे गांव को बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। अगर तुम उसके पीछे थोड़ा और चले जाते तो शायद वापस नहीं लौटते। उस दिन के बाद गांव में एक नियम बन गया, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए